हेलो दोस्तों, एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 9 साइंस अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। आप लोग यहाँ से नोट्स बनाते चलेंगे हमारे वीडियो से। आप लोगों को जो लंबे समय तक याद रखने में मदद की, आप लोगों को लगातार क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। आइए हम लोग यहाँ सीखते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं। ज्ञानेंद्रियों 5 प्रकार की होती है: आँख, कान, नाक, जीभ और हमारे स्किन। इसके द्वारा हम महसूस कर सकते हैं कि वो पदार्थ है कि क्या है। जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। ये सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी, भोजन, पौधे और जंतु आदि। और हम कह सकते हैं टेबल, पंखा, सब ये सब है जो है पदार्थ है। आगे देखते हैं। हाँ, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुण और रासायनिक गुण में बांटा है। पदार्थ के भौतिक गुण के बारे में देख लेते हैं। पदार्थ के भौतिक गुण: पदार्थ अनेक कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं जिसे हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण लगातार गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है जिससे ताप बढ़ने पर उसकी गति और तेज हो जाती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है, वो अपनी तरफ खींचती है, एकदम चुंबक की तरह। आगे देखते हैं। एक 100 मिलीलीटर का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगाएं। यहाँ वो हम लोगों से कह रहा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एक बीकर लें, बीकर या गिलास हम ले सकते हैं शीशे की। ये आप लोगों के लिए बीकर बनाने, गिलास बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये गिलास हो गया, इसमें पानी भरें। इसको यहाँ पानी जहाँ तक भरा है इसको निशान लगा दें कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है। इसमें चम्मच से हम लोग चीनी डालते हैं। यहाँ चीनी प्याले में एक रखा हुआ है, चीनी या नमक। इसको चम्मच की सहायता से डालते हैं। चम्मच की सहायता से डालते हैं और फिर इसको मिलाते हैं। फिर जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें कि आप देखेंगे कि नमक का शर्करा कहाँ गायब हो गया। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। यहाँ कहने का ये कह रहा है, जब हम इसमें नमक मिला रहे हैं, इसमें नमक मिला रहे हैं तो देखेंगे कि नमक इसमें जब घुलता है तो पानी के लेवल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि जल के कण के बीच में बहुत सारे रिक्त स्थान रहते हैं जो उसका जगह जो है नमक या चीनी ले लेता है। इस वजह से जल का पानी जो है ऊपर नहीं आता है। आगे प्रश्न यहाँ करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत या शीतल पेय, इत्र की सुगंध।
कुर्सी जो है ये पदार्थ है जो हम इसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वायु पदार्थ है जो स्थान घेरती है। इसने यहाँ प्यार वाली इसने कह रहा है जो हम किसी और के प्रति दिखाते हैं, वो पदार्थ नहीं है। गंध जो हम लोग सूंघते हैं, ये भी पदार्थ नहीं है। घृणा ये भी पदार्थ नहीं है। इसने घृणा सब एक ही है जो हमारे सोच विचार से है। बादाम ये पदार्थ है। विचार जो हम करते हैं, विचार ये पदार्थ नहीं है, ना ही हम इसे देख सकते हैं विचार को। शीत को हम महसूस करते हैं, ना कि हम देख सकते हैं। शीतल पेय इसे हम पीते हैं, ये पदार्थ है। इत्र की सुगंध ये हम महसूस करते हैं कि कैसा है उसका महक, ये भी पदार्थ नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मील दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। उत्तर: हम जानते हैं कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। गर्म खाने के कणों की गतिज ऊर्जा और बढ़ जाती है, जिससे उनके कणों का हवा में विसरण हो जाता है, लेकिन ठंडा खाने का विसरण नहीं होता। यही कारण है कि गर्म खाने का सुगंध दूर से ही हमें प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि घर में जब किचन में खाना बनता है तो दूसरे बगल वाले रूम में ही उसका महक आता है। इसका कारण है कि खाना जो है गर्म होने से उसका गतिज ऊर्जा और तेज़ हो जाती है, जिससे वो नाक तक जो है महसूस होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 3। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षित होता है? उत्तर: पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये कण एक दूसरे को आकर्षित करती है। आकर्षित मतलब अपनी ओर खींचती है। यही कारण है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। क्वेश्चन नंबर 4। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? उत्तर: पदार्थ अनेक कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण लगातार गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, जिससे ताप बढ़ने पर इसकी गति और तेज हो जाती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस का निश्चित आकार होती है। ठोस का स्थिर आयतन होती है। स्पष्ट सीमा और अंतरानुक बल अधिक होती है। ठोस के कण एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं, जैसा कि ये हमें चित्र में दिखाया गया है। ठोस के कण एक दूसरे से बहुत करीब हैं, यानी एकदम गुच्छे की तरह एक दूसरे से सटे हुए हैं। इसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। द्रव अनिश्चित आकार होता है, स्थिर आयतन होता है, अस्पष्ट सीमा और अंतरानुक बल ठोस से कम होती है। द्रव के कण ठोस से थोड़ी दूर होती है, जैसा कि यह हमें फिगर में दिखाया गया है। ठोस के कण से द्रव का कण थोड़े दूर है और इसका अनिश्चित आकार होता है और स्थिर आयतन होता है। यह आयतन कहने का मतलब, स्थिर आयतन कहने का मतलब जिस हम प्याले में डालेंगे या जिस हम बोतल में डालेंगे उसका आकार ले लेगा, उसी को हम आयतन कह रहे हैं।
गैस गैस के कण एक दूसरे से दूर होते हैं। अनिश्चित आकार होता है। अस्थिर आयतन होता है। अस्पष्ट सीमा और अंतरानुगबल सबसे कम होती है। विसरण तेजी से होता है। विसरण कहने का मतलब यहाँ इसका फैलाव बहुत तेज फैलता है। ये इसकी अस्पष्ट सीमा और अंतरानुगबल सबसे कम होता है। ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG, हिंदी में उसे द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, इंग्लिश में उसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यह अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG को हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, इंग्लिश में इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जाता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। आगे क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कंप्रेस गैस तैयार करने की विधि दिखाया गया है। ये कैसे हम लोग कंप्रेस गैस तैयार करते हैं। एक खाली सिलेंडर में उसे भरते हैं। हम भरते हैं गैस को। यहाँ गैस भरा हुआ है। पिस्टन की सहायता से उसे कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं। गैस के अणु काफ़ी दूर दूर हैं, या ऐसे भी गैस के अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं। पिस्टन से दबाते हैं तो गैस के अणु कंप्रेस के कारण वो थोड़े पास आ जाते हैं, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है। तीसरे सिलेंडर में ये कंप्रेस किया जा रहा है। जिस सिलेंडर 3 का पिस्टन जो है 1 और 2 के से काफ़ी नीचे आ गई है, जो करीब आ गई है। अणु भी एक दूसरे से काफ़ी करीब है। काफ़ी कंप्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। काफ़ी कंप्रेशन डाला जाता है सिलेंडर में। इसी तरह हम लोग कंप्रेस गैस प्राप्त करते हैं। प्रश्न यहाँ हम लोग करते हैं। प्रश्न 1, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। यहाँ हमें घनत्व का एक सूत्र मिला है, जो कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। प्रति का मतलब होता है बटे में। बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। यह हम सबसे कम लिखेंगे, उसके बाद बढ़ते बढ़ते सबसे ज़्यादा जो है उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ सबसे कम जो है वायु है, उसके बाद चिमनी का धुआं है, रुई है, जल है, शहद है, चौक है, सबसे अधिक जो है लोहा यहाँ है, तो लोहा लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। उत्तर, ठोस का निश्चित आकार होता है। ठोस का स्थिर आयतन होती है। अस्पष्ट सीमा और अंतरानुगबल अधिक होता है। ठोस के कण एक दूसरे से काफ़ी करीब होते हैं, जो एक दूसरे को बने रहते हैं गुच्छे की तरह। द्रव अनिश्चित आकार होता है, स्थिर आयतन होता है, अस्पष्ट सीमा और अंतरानुगबल ठोस से कम होती है। द्रव के कण ठोस से थोड़ी दूर होते हैं, जैसा कि हम लोग अभी देखे हैं पीछे। गैस के कण एक दूसरे से दूर होते हैं। अनिश्चित आकार होता है, अस्थिर आयतन होता है, अस्पष्ट सीमा और अंतरानुगबल सबसे कम होती है। विसरण तेजी से होता है। विसरण मतलब फैलाव तेजी से होता है गैस का। आगे
बी, क्वेश्चन बी। क्वेश्चन 2 का बी, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। उत्तर में दृढ़ता। जब कोई पदार्थ पर बाहरी बल लगाने पर उसका आकार नहीं बदलता वैसे पदार्थ को दृढ़ता कहते हैं। जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी, ये सब जो है दृढ़ता है, जो काफ़ी कठोर होते हैं। संपीड़ितता। जब कोई पदार्थ पर बाहरी बल लगाकर उसका आयतन घटाया या कम करना संपीड़ितता कहते हैं। जैसे LPG, CNG, इन सभी को जो है संपीड़ित कर करके हम प्राप्त कर। तरलता। किसी पदार्थ का बह जाना ही तरलता कहलाता है। जैसे पानी, तेल। आगे, बर्तन में गैस का भरना। अगर हम जिस आकार के बर्तन में गैस को भरते हैं तो गैस उस बर्तन का आकार ले लेता है। आकार। किसी पदार्थ की संरचना या बनावट जो हम देखते हैं उसे आकार कहते हैं। गतिज ऊर्जा। पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की घटना को गतिज ऊर्जा कहते हैं। घनत्व। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कारण बताना है हमें यहाँ। ए गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। उत्तर, गैस पदार्थ का अंतरानुक बल सबसे कम होता है जिससे ये कण एक जगह से दूसरी जगह फैलते रहते हैं और जिस बर्तन में हम रखते हैं यह बर्तन का आकार ले लेते हैं। आगे, बी, गैस बर्तन की दीवार पर गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। ऐसा क्यों होता है? उत्तर में हम जवाब देते हैं। गैसीय पदार्थ का अंतरानुक बल सबसे कम होता है जिससे ये कण एक जगह से दूसरी जगह फैलते रहते हैं और जिस बर्तन में हम रखते हैं इस बर्तन की दीवारों से टकराते हैं जिससे बर्तन की दीवारों पर दबाव पड़ती है। आपको समझ आ रही ना प्यारे बच्चे? आगे देखते हैं। 3 का सी, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, ऐसा क्यों? उत्तर में लिखते हैं हम, लकड़ी का आकार और आयतन निश्चित होता है या कठोर होते हैं इसलिए इसे ठोस कहते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, खाली कारण बताना है हमें। आगे क्वेश्चन नंबर डी, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। उत्तर में हम लिखेंगे, गैसीय पदार्थ का अंतरानुक बल सबसे कम होता है इसलिए हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं, जबकि लकड़ी एक ठोस पदार्थ है जिससे हम लकड़ी में हाथ नहीं चला सकते। यही कारण है कि हम लकड़ी में हाथ नहीं चला सकते। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। उत्तर में हम लिखेंगे, बर्फ एक ठोस पदार्थ है जो पानी के जमने के बाद आकार में बढ़ जाता है, क्योंकि बर्फ़ के परतों के बीच में हवा भी साथ जम जाती है जिससे ठोस बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है, इसलिए बर्फ़ के टुकड़े पानी में तैरती है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबाइए ताकि आने वाले सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।